हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल वॉरियर्स 1313। सबसे पहले तो मैं भगवान को और आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी और उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच अगेन फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने ट्विन को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, या हम कैसे पहचानें कि जिस पर्सन से हम मिले हैं वो ही हमारा ट्विन है, और वो कौन से साइंस हैं जिससे हमें पता चले कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। सो फ्रेंड्स, एज़ यू नो दैट ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हो रहा है, और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे हम अपने ट्विन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। बहुत से साइंस हैं, लेकिन कुछ साइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला साइन तो ये है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको बहुत ही इंटेंस कनेक्शन फील होता है, क्योंकि आप सेम सोल हैं और सेम एनर्जीज़ को शेयर करते हैं। जब आप एक दूसरे को देखते हैं या फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होते हैं तो आपको एक बहुत ही अपनापन फील होता है, और आप एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और जैसे कोई चीज़ आपको खींच रही हो और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, जबकि आप तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, और फिर भी आप इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रहे हो। और नेक्स्ट जो साइन है वो ये कि जो ट्विन सोल्स जो हैं वो डिवाइन सोल्स होती हैं, और ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम को गाइड करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकें। और आपको लगेगा कि ये जो कनेक्शन है ये बाकी कनेक्शन से बहुत ही डिफरेंट है, जो आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ नहीं फील किया, और आपको लगेगा कि आप पहले भी इस कनेक्शन को फील कर चुके हैं या एक दूसरे से मिल चुके हैं। आपको लगेगा कि जैसे आप एक दूसरे की हर बात जानते हैं, और जब भी आपका ट्विन का चेहरा आपके सामने आता है या आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत रोना भी आता है, जैसे आपकी सोल जो है वो अंदर से रो रही है, अंदर से पुकार रही है जैसे। और कह कि आपकी जो सोल है वो एक दूसरे से बहुत जन्मों से जो बिछड़ी हुई है, आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हैं। और नेक्स्ट जो साइन है वो ये है कि आपको यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखते हैं, जैसे 1111 जो नंबर है ये ट्विन फ्लेम नंबर है, और भी नंबर है जैसे 2222, 3333 या 5555, जो आपको नंबर इस टाइम पर दिखते हैं, ताकि आप अपने ट्विन को रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिससे आप मिले हैं वो आपका ही ट्विन है। और कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, या तो जो आपका ट्विन है वो अचानक से आपके सामने आ जाएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी कहीं किसी जगह पर हैं तो आपका ट्विन भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बात करने या मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाते तो तभी आपके ट्विन का जो है मैसेज या फ़ोन आ जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं जो आपके साथ होने लगते हैं। नेक्स्ट जो साइन है कि ट्विन फ्लेम जो है वो एक दूसरे के मैग्नेट होते हैं, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को पुल करते हैं, वैसे ही अगर आपका ट्विन आपके आसपास है तो आपके पास खिंचा चला आता है। और एंजल्स भी हमारी मदद करते हैं हमें एक दूसरे से मिलाने में, ताकि हम इस कनेक्शन को कंटिन्यू कर सकें, और आप इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकते। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना ही होगा, चाहे आप इस कनेक्शन में बढ़ना चाहें या ना चाहें, क्योंकि जब हम इस कनेक्शन को फील करते हैं तो कई बार हम इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि हम लोग कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, या फिर एक मैरिड या दूसरा अनमैरिड होता है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको लगता है कि यार कैसे ये पॉसिबल है, हम कैसे इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि हम मैरिड भी हैं और हम कईयों के बच्चे भी होते हैं, तो वो इसको डिनाई करते हैं। लेकिन आपको जो है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है, और आपको इंट्यूशंस भी होने लगते हैं, और आपको एक दूसरे के सपने भी आने लगते हैं, ताकि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ें। और आपको समझ आने लगा कि ये जो कनेक्शन है वो एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। और नेक्स्ट साइन ये है कि जब हम अपने ट्विन के साथ या उसके पास होते हैं तो बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, बिकॉज यू बोथ शेयर एंड एक्सचेंज द हाई वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज विद ईच अदर, क्योंकि वो आपकी ही सोल है, एंड यू बोथ आर द सेम इन डिफरेंट बॉडीज़।
नॉर्मली जो 3D कनेक्शन होता है उसमें हमारी जो ईगो होती है वो बीच में आ जाती है, लेकिन जब जो ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इनकी जो ईगो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लॉजिकल माइंड जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि आप अपने दिल से और अपनी फीलिंग से सोचते हैं, ना कि दिमाग से। ओके, सो नेक्स्ट साइन ये है कि 3D मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जब हम किसी की तरफ या अट्रैक्ट होते हैं तो उसके लुक से या ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो पार्टनर है वो गुड लुकिंग हो या हाई फाई हो, रिच हो और उसे बहुत प्यार करता हो, और हमारी बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो 3D बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड होता है, क्योंकि ये 5D कनेक्शन है। इस कनेक्शन में ब्यूटी या बॉडी अपीयरेंस कुछ मायने नहीं रखता, चाहे आप कैसे भी हों, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स, नॉट योर ईगो माइंड, बिकॉज योर लव इज़ प्योर एंड डिवाइन। और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, यू जस्ट लव ईच अदर अनकंडीशनली, और आपको एक दूसरे को इम्प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट लव ईच अदर एज़ यू आर, क्योंकि वो आपकी ही सोल का हिस्सा है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट साइन ये है कि जब आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिररिंग का क्या मतलब है, जैसे मिरर जो है वो आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता, वो आपको ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके फेस में कोई दाग है तो आपको वो वही दिखाता है, वो आपसे कुछ भी छुपाता नहीं है। इसी तरह जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, वो अपनी लाइफ की सारी बातें जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कई बार हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है अपनी सारी बातें जो एक दूसरे शेयर करते हैं, इवन कि जो आपके सीक्रेट्स होते हैं वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि आप अपने ट्विन को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डिमांड के फुली एक्सेप्ट करते हैं। एक दूसरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहते। जैसे 3D कनेक्शन हम देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि वो उसका जो पार्टनर है वो उसके अकॉर्डिंग चले, और जब ऐसा नहीं होता तो उन्हें हर्ट फील होता है, कई बार हमारा कनेक्शन भी टूट जाता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता, उनके बीच कोई भी जेलसी नहीं होती। अगर आपका पार्टनर किसी से फ्लर्ट कर रहा है, किसी से डेट कर रहा है, या वो ऑलरेडी मैरिड है और आपको गुस्सा और जेलसी फील हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट साइन इज़ कि जब हम अपने TM से दूर होते हैं तो भी आपको उनकी जो प्रेजेंस है वो फील होती है, वो आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहते हैं, आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं। कोई पल आपका ऐसा नहीं होता कि जब आप उसे याद ना कर रहे हों, हमेशा उसके पास होने का एहसास जो है वो आपको रहता है। और ट्विन फ्लेम के बीच बहुत ही डीप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बिना कुछ बोले आप एक दूसरे को समझ जाते हो। जैसे माँ अपने बच्चे के बिना बोले समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या उसे नींद आ रही है, और माँ को अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है। इसी तरह से जो ट्विन सोल्स हैं उनके बीच भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, और एक दूसरे की खुशी को और दर्द को अपने दिल में फील करते हैं। एंड नेक्स्ट साइन इज़ कि ट्विन फ्लेम के बीच जो है टेलीपैथिक जो कनेक्शन है वो भी बहुत पावरफुल होता है। आप सब कॉन्शियसली और 5D कॉन्शियसनेस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को फील कर सकते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ अ 5D कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम ऑल्सो एक्सपीरियंस द इंटीमेट कनेक्शन विद ईच अदर विदाउट टचिंग बिकॉज ऑफ देयर टेलीपैथिक पावर्स। एंड नेक्स्ट कि आप एक दूसरे के सपनों में आते हैं, और समटाइम्स जो आपके ड्रीम्स हैं वो भी सेम होते हैं। आप सपने में एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड यू फील लाइक यू बोथ आर हगिंग, किसिंग एंड लविंग ईच अदर, और आपको सच में ऐसा फील होता है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ फिज़िकल रियलिटी में ये सब आपके साथ हो रहा है। आपको बिल्कुल सच लगता है कि जैसे ये आपके साथ सच में हो रहा है। और जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और काफ़ी फ्रीली बात करते हैं, जैसे आपको आपका मिसिंग पार्ट मिल गया। जैसे हम अपने घर वालों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उनके साथ फ्रीली बात करते हैं, ऐसे ही ट्विन फ्लेम जो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। जो भी उनके दिल में होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक वननेस फील करते हैं।
एक दूसरे के साथ आपको बहुत ही पीसफुल और कंप्लीट फीलिंग आती है, जैसे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों, आपको सब कुछ मिल गया हो, आपको जो भी अपनी लाइफ से चाहिए था, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब आपकी ज़िंदगी में अब आपको कुछ नहीं चाहिए, जैसे आपकी आत्मा जो है तृप्त हो गई है, एज़ यू आर इन अ फुलफिल्ड एंड ब्लिसफुल स्टेट। और ट्विन फ्लेम जो हैं वो सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं और एक ही समय पर एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं और एक दूसरे के टीचर भी होते हैं और लवर भी होते हैं, क्योंकि आप एक दोस्त की तरह जो है आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के लाइफ चैलेंजेस में सपोर्ट एंड गाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट कनेक्शन इज़ कि ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने का एक और साइन है, जैसे जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आप दोनों में ही अवेकनिंग जो सिम्टम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, लाइक कुंडलिनी राइजिंग एंड ओपनिंग ऑफ बेस चक्रा, और बॉडी पेन्स भी आपको फील होने लगते हैं क्योंकि यू शेयर द सेम चक्रा सिस्टम, क्योंकि वो आपकी ही सोल का पार्ट है और आप दोनों एक दूसरे की सोल ग्रोथ में, सोल एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, so that we can become a higher version of each other. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि कैसे हम अपने ट्विन को रिकॉग्नाइज करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे।